जैसे कि आखिरी बार हमने देखा ही था कि हमारे दोही को ठिकाने लगाने के लिए एक चील का सहारा लिया जाता है जो कि उसे हवा में उड़ा के ले जाती है और रास्ते में वो काफी थक चुका होता है तो एक जगह पे सांस लेने के लिए रुक जाता है और यही सोचता है कि हे भगवान, हाँ मेरे तो कंधे भी दुखने शुरू हो चुके हैं, अब और कितनी दूर लेके जाऊं इसे और कहाँ पे फेंकूं इसे। और फिर वो देखने लगता है कि ये कौन सा पहाड़ है और ये कौन सी जगह है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो उसकी नज़र इधर उधर घूमते हुए हमारी सोहा की ओर जाती है जो कि उस वक्त वहाँ से गुजर रही होती है और फिर वो उसे दूर से देखकर सोचने लगता है कि एक फॉक्स और एक टाइगर, ये जोड़ी कैसी रहेगी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम बच जाओगे दोही और ये कहानी काफ़ी हसीन रहेगी। और तभी हम देखते हैं कि हमारी सोहा को एक परछाई सी नज़र आती है जैसे कोई चीज़ आसमान से गिर रही हो और फिर वो जब देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि दोही ही होता है जिसे ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। और फिर वो उसे उठा लेती है और कहती है कि अरे तुम तो वाइल्ड कैट लग रही हो, मगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें किसने फेंका, क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। हाँ, ये कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से इसका फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ था। यानी कि इसी तरीके से हमारा दोही और सोहा मिलते हैं और इसके बाद दोही कहता है कि पहले पहले तो मैं यही सोच रहा था कि ये पागल बददिमाग बुद्धू सी लड़की के पास मैं कहाँ से आ गया और मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहता था जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। हाँ, यही मेरा सबसे पहला इरादा था इसे लेकर, मगर मैं नहीं जानता कि वो वक्त साथ बिताते हुए और जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे दिल के जज्बात और ख्यालात कुछ चेंज होने लगे। वो क्लमजी सी फॉक्स जिसे ढंग से चलना तक नहीं आता, कोई काम ढंग से करना नहीं आता, मुझे सच में अब उसकी फिक्र होने लगी थी। न जाने क्यों उसे लेकर मैं काफ़ी सोच में रहता था, है इस तरीके से कि जब कभी वो बाहर जा रही है क्या वो अच्छे से शिकार कर पाएगी, क्या वो सही सलामत वापस आ जाएगी। और सच में मेरे दिल के अंदर जो जज्बात उसे लेकर थे वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लगे। जब वो वापस आती खिलखिलाते हुए एक हसीन सी स्माइल के साथ, मेरा दिल खुश हो जाता और मेरा मन करता कि मैं उसके साथ ये खुशियाँ बांटूं। ये फीलिंग कौन सी थी जबकि हम दोनों अलग अलग ब्रीड के थे। मैं नहीं जानता कि ये मेरे लिए सोचना सही था या गलत था, मगर उस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, उसके पास रहना, उसका साथ देना और हमेशा हमेशा उसका रहना। बस इसीलिए तो जल्द से जल्द मैं इंसानी रूप में उसके सामने आने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन ऐसे ही तो हुआ कि मैं पूरा का पूरा ये शरीर लेकर उसके सामने आ गया और उसने मुझे अपनाया। सबसे बड़ी मेरे लिए ये खुशी की बात थी। वो दोनों का साथ, वो बीते हुए लम्हे सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उन लम्हों के साथ हमेशा हमेशा ज़िंदगी बिताना चाहता था। मगर अब तुम्हें क्या हुआ सोहा? अब तुम अपने इस दोही से क्यों भाग रही हो? क्या अब तुम्हें अपने इस दोही से डर लगने लगा है? हम देखते हैं कि सोहा बारिश में पागलों की तरह भागे जा रही थी और बीच रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाती है और वहाँ पे वो बेचारी यही सोचती है कि मैं इंसानी रूप में ज़्यादा दूर नहीं भाग पाऊँगी, इसलिए मुझे अपनी शिफ्टिंग करनी होगी। और इधर पीछे से हम देखते हैं कि दोही भी अपने पंजों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो देखता है कि हमारी सोहा का जूता उसे मिल जाता है और वो सोचता है कि देखा, तुम फिर से पैनिक करने लगी हो, तुमने फिर से अपना जूता खो दिया, मैं क्या करूं, मगर तुम्हारी यही आदतें मुझे पसंद है। अगर पुरानी बातें याद करूं तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग आना कुछ गलत बात नहीं थी ना, वो भी तुम्हारी वजह से ही थी, क्योंकि तुम हो ही ऐसी, तभी तो मैं तुम्हारी तरफ हमेशा अट्रैक्टिव होता रहा हूँ। और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब वो लेटकर अंगूर खा रही होती है और दोही उसे देखता है
और हमारी हीरोइन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि चाहे तुम कितना भी मुझे देख लो, मगर ये अंगूर तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये तो मैं ही खाऊंगी। और उसकी ये चिड़चिड़ाहट सच में कब मेरा पागलपन बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे तुम्हारी इतनी नीड होने लगी कि मुझे रातों को ख्वाब तक तुम्हारे आते थे, और तब मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, तुम्हें पाना और कुछ नहीं। तुम्हारी बॉडी की स्मेल तक मुझे अपने पास खींचती थी, इसलिए कि मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकूं, मैं इन फूलों को अपने पास रखता था। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, ना जाने कितने फॉक्सेस की जान ली है तुम्हारी वजह से, कितना कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से, और आज मुझे उसका सिला क्या मिल रहा है। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं सोहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, और हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ये कहते हुए वो एक गड्ढे के पास आ जाता है। यहाँ पर हमारी सोहा नीचे जाकर छिपी हुई होती है, और फिर वो गुर्राता है और सोहा अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये दो ही है। और फिर वो उसे कहता है कि सोहा, तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ, देखो तुम्हारा दो ही तुम्हें बाहर बुला रहा है। और सोहा बहुत ज़्यादा सहम चुकी होती है, उसे ऐसे लग रहा होता है शायद वो उसे खा ही जाएगा, मगर दो ही बड़े प्यार से उसे कहता है कि सोहा चलो बाहर आओ, चलो साथ में घर चलते हैं अपने, बाहर आओ। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सी स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है, यानी कि इसका सीजन 1 जो है वो समाप्त हो चुका है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके सिर्फ इतने ही चैप्टर अब तक अपलोड हुए हैं, जिसकी वजह से मैं स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आपने जितना भी देखा है और जितना आपने सब्र करके मेरी स्टोरीज को सुना है, थैंक यू सो मच गाइज। अब इसके बाद मैं जो शुरू करने वाली हूँ वो है ट्रेस ऑफ द मून। ट्रेस ऑफ द मून कंप्लीट करने के बाद मैं आपकी ओपिनियन देखूंगी कि आप बस्तियां चाहते हैं या एज ऑफ एरोगेंस चाहते हैं। जब बहुत सारी स्टोरीज जो मेरी चल रही हैं मैं उनको कंप्लीट करना चाहूंगी, इसलिए प्लीज कोई भी मतलब ये ना सोचे कि शायद मैं कोई वो वाला चैप्टर पूरा नहीं करूंगी या ये वाला, मैं सारे कंप्लीट करूंगी। A lot for your support guys, keep sharing and keep motivate me through your subscription. Bye bye.